23 सितंबर को एक बच्चे की हत्या होती है। इस हत्या के मामले में पुलिस 5 आरोपियों को गिरफ्तार करती है। खुलासा किया जाता है, इसके बाद इन आरोपियों को सजा भी होती है। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ, एक ऐसा खुलासा जिसने पुलिस की पुरानी जांच को और नए खुलासे ने सब कुछ बदल कर रख दिया। यानी कि इस पूरे केस की तस्वीर को ही पलट कर रख दिया। पूरा मामला क्या है? उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से हुआ ये मामला, जिसने न सिर्फ पुलिस विभाग को झकझोर के रखा है बल्कि मानवीयता पर भी सवाल उठाए हैं। इसी मामले पर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार हैं। वरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगी इस मामले के बारे में आप विस्तार से दर्शकों को बताएं। जी, देखिए, आज हम लोग बात करेंगे हाथरस वाले प्रकरण की। हाथरस में 23 सितंबर का दिन था और एक मासूम बच्चा कृतार्थ, जिसकी उम्र करीब 11 साल थी, उसके बारे में एक ऐसी सूचना आई मीडिया में जिसने सभी को चौंका दिया। पता चला कि तंत्र मंत्र के चक्कर में जिस स्कूल में वो पढ़ता था, उस स्कूल के संचालकों ने, उस स्कूल के जो वरिष्ठ मालिकान लोग हैं, उन लोगों ने उस बच्चे को जान से मार दिया। जब ये खबर आई तो पूरा जो कहें पूरा मीडिया जगत है वो हिल गया। तमाम जो मीडिया की गाड़ियां हैं दिल्ली नोएडा की, वो हाथरस की तरफ दौड़ गईं। और जब ये पूरा मामला चल रहा था, इसके खुलासे हो रहे थे, तब ये तमाम फैक्ट सामने आए, तमाम ऐसी बातें सामने आईं जिसमें ये पता चला कि जिस स्कूल में वो बच्चा पढ़ रहा था, कृतार्थ बच्चे का नाम था, और जिस स्कूल में वो बच्चा पढ़ रहा था उस वो स्कूल बहुत ज़्यादा चल नहीं रहा था। तो स्कूल के जो प्रबंधक थे, उसके जो प्रिंसिपल थे, मालिकान लोग थे, उन्होंने अपने स्कूल की तरक्की के लिए, प्रगति के लिए उस बच्चे की बलि चढ़ा दी और बच्चे की लाश को उन लोगों ने छुपाने का प्रयास किया। जब ये खबर सामने आई तो पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया। उसके बाद उन्होंने अपना जो जुर्म है कनुप्रिया, वो कबूल भी कर लिया। उन्होंने अपना जब जुर्म कबूल कर लिया, पुलिस ने इकबालिया बयान ले लिए, उसके बाद कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, जहां से उनको जेल भेज दिया गया। अभी ये लोग जेल के भीतर बंद हैं। अब जो नया खुलासा हुआ है वो खुलासा बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला है। पता ये चला है कि जो लोग हत्या के मामले में जेल में बंद हैं, उन्होंने हत्या की ही नहीं है। यानी वो इनोसेंट है। जी, हत्या के मामले में, केवल हत्या के मामले में। लेकिन ये खुलासा लाश कैसे? छुपाने के मामले में, लाश को वहां से हटाने के मामले में, सबूतों को मिटाने के मामले में वो अभी भी आरोपी हैं। तो आरोपी कौन है? बिल्कुल, देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पुलिस ने जब जांच की और जब पुलिस जांच कर रही थी, क्योंकि ये केस ऐसा नहीं था कि इसकी जांच वहां पर तत्काल बंद कर दी गई थी, इसकी जांच हो रही थी, विवेचक इसमें बदले गए। तो नए जो विवेचक कहते हैं उस शख्स को जो विवेचना कर रहा होता है, जो जांच पड़ताल कर रहा होता है। तो पुलिस का वो अधिकारी जो जांच पड़ताल कर रहा था, उसे अपनी जांच में कुछ ऐसी बातें पता चली, कुछ ऐसे फैक्ट पता चले जो ये बताते थे कि इस हत्या के पीछे कोई और उसमें बड़ा शामिल नहीं है और ये किसी बच्चे ने ही इस कत्ल को अंजाम दिया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब विवेचक बात करते थे बच्चों से, तो बच्चे ये बताते थे कि एक बच्चा ऐसा है जो ये कहता है कि अच्छा, अगर कोई मर जाए तो कितने दिन की छुट्टी होती है, अगर हम किसी को मार दें और पता ना चले तो कितने दिन की छुट्टी होती है। ऐसे कुछ बयान हैं हमारे पास। आज हाथरस में जो अमर उजाला के रिपोर्टर हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने मेरे को कुछ बयान भी भेजे। चूंकि मासूम बच्चों के बयान हैं, स्क्रीन पर हम दिखा नहीं सकते तो हम नहीं दिखा रहे, लेकिन वो बयानों में उन मासूम बच्चों ने इस बात को कहा, एक बच्चा जो इस बात को लगातार कहता था कि अगर कोई मर जाए तो कितने दिन की छुट्टी होगी। इस आधार पे उस बच्चे से जब पूछताछ की गई तो उस बच्चे ने इस बात को कबूल लिया कि छुट्टी हो जाए स्कूल की, इसलिए मैंने कृतार्थ को जान से मार दिया। यानी हत्यारा बच्चा निकला। बिल्कुल।
और ये जब बात पता चली तो एकदम हड़कंप मच गया और ये स्थिति बन गई कि भाई ये तो पुलिस की जो पूरी जांच है ये पूरी जांच ही पलट गई, ये जो पूरा केस है वो पूरा केस ही पलट गया। तो ये एक बहुत ज़्यादा पेचीदा, बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला और बहुत ज़्यादा सोचने वाला विषय है। इसमें कई चीज़ें हैं। देखिए, एक 11-12 साल के बच्चे ने एक दूसरे 11 साल के बच्चे का मर्डर कर दिया, पहली बात। दूसरी बात इसके अंदर में यह है, वो जो स्कूल है, जिस स्कूल की हम बात कर रहे हैं, वो स्कूल उस तरीके का स्कूल है जहाँ पे बच्चे रहते भी थे, जहाँ पे बच्चे पढ़ते भी थे। तो वो एक हॉस्टल नुमा स्कूल है। उसको 5th क्लास तक की अनुमति थी, लेकिन उसने 10th तक वो वहाँ बच्चों को रख के पढ़ा रहा था। पर एक सवाल है मेरे जहन में वरुण जी, कि किस तरह से जब ये हत्या को एक बच्चे ने किया था, अंजाम दिया था, तो आखिर क्यों उस स्कूल के मालिकों ने उसे अपने क्यों अपने सर पर लिया? देखिए, जो हमारी बातचीत हुई है, जो हमारे पास में रिपोर्ट्स हैं, देखिए रिपोर्ट ये बताती है पुलिस की सख्ती से बचने के लिए जुर्म इकबाल का बयान दिया था। आज अमर उजाला का जो हाथरस एडिशन है उसमें ये खबर बड़ी प्रमुखता से छपी हुई है और इस खबर में ये बात साफ लिखी है। जो स्कूल के प्रबंधक दिनेश बघेल हैं, उन्होंने ये बताया कि पूर्व विवेचक को उन्होंने गलत बयान दिया था, यानी कि जो पुराने जांच पड़ताल करने वाले पुलिस अधिकारी थे उनको उन्होंने झूठ बोला था, क्योंकि उस समय वो डरे हुए थे और उनको ये डर था कि पुलिस मेरे साथ मारपीट करेगी और पुलिस जो है मेरे से ये बयान जबरन लेगी, तो इसलिए उन्होंने खुद से ही इस बात को कह दिया था। प्रबंधक ने अपने बयान में ये भी कहा कि उनसे इस बात को कहा गया था कि पुलिस की सख्ती से बचने के लिए घटना का इकबाल कर लो तो पुलिस तुमसे बहुत कड़ाई से पूछताछ नहीं करेगी, तुम्हें रिमांड में नहीं लेगी और तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। तो हम जो 5 लोग इसमें आरोपी थे, हम सभी ने इसमें चर्चा की और हमने इस घटना को स्वीकार कर लिया। जिला कारागार में जो प्रबंधक हैं दिनेश बघेल, इन्होंने फिर से दिए बयानों में जो दोबारा इन्होंने अब जो बयान दिए हैं उसमें इन्होंने नए विवेचक को कहा कि मैं आपको सही बात बता रहा हूं, मैं स्कूल के आवासीय हॉस्टल में पहुंचा तब मुझे कृतार्थ मरा हुआ मिला। मैंने उसकी धड़कनें चेक की और उसकी नब्ज देखी, ना तो धड़कनें चल रही थी ना नब्ज चल रही थी, शरीर ठंडा हो चुका था और मेरे मन में ये बात आई कि मैं कैसे बचूंगा। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं इसको अस्पताल ले जाऊं और अस्पताल में डॉक्टर ये कहे कि ये बच्चा जो है मर गया है तो शायद मेरे ऊपर नाम ना आए और हमारा बचाव हो जाएगा। मैंने पुलिस और अन्य अधिकारियों को सूचना नहीं दी क्योंकि बच्चे की मृत्यु स्कूल हॉस्टल के भीतर हुई थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं स्कूल का डायरेक्टर था। दूसरा, हमने आवासीय विद्यालय के संचालन की वैध रूप से अनुमति नहीं ली थी और ना ही शिक्षा विभाग को इसके बारे में हमने बताया था। स्कूल 5वीं तक था, इसको 10वीं तक इन्होंने हॉस्टल बना रखा था, इसको चला रहे थे, तो यहाँ पे इनके फंसने के पूरे पूरे चांस थे, इसलिए वो डरा हुआ था। प्रबंधक दिनेश बघेल ने अपने बयान में ये भी कहा कि मैंने स्कूल के अन्य लोगों के साथ अपने पिता जसोदन सिंह, प्रिंसिपल लक्ष्मण सिंह, अध्यापक रामप्रकाश सोलंकी और वीरपाल, इनके साथ मैंने बैठा, मैंने बचाव के उपाय सोचे और ये भी सोचा कि अगर हम कृतार्थ के परिवार वालों को बता देंगे कि उसकी मौत बुखार से हो गई तो ठीक रहेगा। हम परिजनों को ये दिखाएंगे कि हमने इलाज कराने का प्रयास किया, फिर वो लोग मान जाएंगे और वो अपने बच्चे की लाश को ले जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो कृतार्थ के पेरेंट्स हैं, अब इसमें एक एंगल ये भी है कि कृतार्थ के पिता नोएडा में रहते हैं, वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, वो वहाँ हाथरस के उस गांव के रहने वाले हैं जहाँ पर ये मामला हुआ। उन्होंने अपने बच्चे को ये सोचा था कि मैं अब की बार मैं बच्चे को अपने साथ ले जाऊंगा नोएडा, लेकिन इसी बीच में ये प्रकरण हो गया। अब ये पता चला कि जब जांच हो रही थी करूँ जी, तब ये पता चला कि जो कृतार्थ है वो कितने बच्चों के साथ कहाँ सोया हुआ था। अब इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए इसकी पूरी विवेचना की गई, पूरा मौका मुआयना किया गया और पुरानी फाइलें खंगाली गईं, तमाम धाराएं देखी गईं, उस वक्त के बयान सुने गए, उस वक्त की तस्वीरें देखी गईं और जब ये पूरी चीज़ें हो रही थी तब ये देखा गया कि इस पूरी स्थिति में ये जो दिनेश बघेल और इसके साथ के ये जो 4 लोग हैं, इनका इन्वॉल्वमेंट न के बराबर दिखाई दे रहा। हाँ,
302 की धाराएं तो इनके ऊपर से हटा दी गई, लेकिन इनके ऊपर अभी भी सबूतों के साथ छेड़छाड़ की धारा बरकरार है। और जो स्कूलों की जांच का ये जो मामला है, जैसा उन्होंने गलत तरीके से वो स्कूल को संचालित कर रहे थे, वो मामले इनके ऊपर बरकरार हैं। ये अभी भी जेल के भीतर हैं, लेकिन इनके ऊपर से 302 की जो धाराएं हैं वो हटा दी गई, यानी हत्या की धाराएं हटा दी गई हैं। अब वो जो बच्चा है जिसके ऊपर इल्जाम है कत्ल का, वो रहने वाला मथुरा का, और उसके पिता का यह कहना है कि प्रबंधक के साथ एक मंत्री हैं जो उसकी जाति के हैं। तो जो मंत्री हैं उन्होंने उसका साथ दिया है, उसको बचाने में मदद की है, मगर हमारी जाति का कोई व्यक्ति मंत्री नहीं है, कोई नेता हमारे साथ नहीं है, इसलिए मेरे बेटे को फंसा के जो है बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। तो ये उनके आरोप हैं। और हमने आज बयान सुना कृतार्थ के पिता का भी। कृतार्थ के पिता भी इस बात से बहुत ज़्यादा सहमत हमें नहीं दिखाई दिए। वो अभी भी ये मानते हैं कि उनके बच्चे का जो मौत है उसके पीछे कहीं ना कहीं ये जो 5 लोग गिरफ्तार हुए उनका पूरी तरह हाथ है, उनका भी ये मानना है। लेकिन पुलिस की जो जानकारी है, पुलिस की जो तफ्तीश है, पुलिस की जो जांच है, वो ये बताती है कि अब ये केस उस तरह का नहीं है जैसा सितंबर में था। अब ये केस पूरी तरीके से पलट चुका है। तो जो इस मामले में नए खुलासे भी वो होंगे, वो भी हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन बहरहाल हाथरस से ये जो मामला सामने आया ये वाकई चौंकाने वाला है, जिसमें पहले तो प्रबंधक पर जो स्कूल प्रबंधक थे और 5 लोगों पर ये पूरा मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद अब ये मामला बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में हम कह सकते हैं कि घूम गया है। हालांकि अभी भी इसमें जिस बच्चे पर आरोप आया है उसके पिता इससे इनकार कर रहे हैं और कृतार्थ के पिता का भी ऐसा ही कुछ मानना है। सच्चाई क्या है ये तो आगे पुलिस के जो जांच चल रही है उसके बाद ही साफ हो पाएगा। बहरहाल इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। ऐसी ही खबरें और बाकी इस तरह की और खबरों पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए अमर उजाला। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।